नमस्ते। आज हम बात करना चाहेंगे एक मुद्दे पे जो जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता है। सब गुडी-गुडी रहना चाहता है, लेकिन हम गुडी-गुडी नहीं रहना चाहते हैं। रिसेंटली एक वीडियो आया जिसमें एक ट्रेन में एक लड़का और एक लेडीज़ में बहस हो रहा है। वो लेडीज़ उसको बोली जा रही है, फिर चप्पल हाथ में उठा लेती है, उसको चप्पल दिखाती है। फिर लड़के का पेशेंस जवाब देता है, फिर उसको बहुत मारता है। एक टाइप से देखो तो ख़राब लगता है, लेकिन कमेंट में जाकर के आप देखोगे तो 90% कमेंट लड़के के सपोर्ट में है। क्यों? क्योंकि वो लड़की लगभग कितनी देर से उसको पेशेंस टेस्ट किए जा रही थी, बोली जा रही थी, चप्पल उठा ली, फिर बोली मेरे हस्बैंड ये है, मेरा बेटा वो है। एक डिसेंसी नाम का भी चीज़ होता है। अब सारा कुछ लड़कों पे ही मत ला दो। कुछ समय से देखा जा रहा है कि सारा ज़िम्मेदारी लड़कों पे छोड़ दिया गया। बिहेव योरसेल्फ, सारा लड़का ही करेगा। तो लड़कियों के लिए खुला छूट थोड़ी सब कुछ रखा गया है। उनको भी डिसेंसी दिखाना होगा। तो ये फिर समाज समाज नहीं रहेगा, फिर वो सब छुट्टा साण बन जाएगा। फिर ऐसा ही मार खाइएगा लोग, कोई भी मारने लगेगा। फिर तो कहानी ख़त्म हो जाएगी ना। फिर अब वो क्या कर लेगी? वो जिस लड़की पर उसने सबके सामने ये वीडियो वायरल हो गया, अब क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? थाना जाएगी? पुलिस जाएगी? क्या होगा? कोई जेल वेल नहीं होगा उस पर। हाथापाई का कार्रवाई होगा, कहानी ख़त्म। बदनामी कितने का हुआ? तो गुस्सा सिर्फ आपको नहीं आता, सबको आता है। बस कोई शांत रहता है इसका मतलब थोड़ी कि विनम्र एक स्टेटमेंट कहा जाता है, विनम्रता कायरता नहीं होता है। अगर कोई विनम्र है, नहीं बोल रहा है, इट डजंट मीन कि उसको नहीं बोलना आता है। उसका पेशेंस टेस्ट मत करो। और ये हर दूसरा लड़का कर सकता है और करेगा, आने टाइम में ज़्यादा होगा। क्योंकि अब जो समस्या इतनी धीरे धीरे गंभीर होते जा रही है कि लड़कियां सुनने को राज़ी ही नहीं है। जो बोल रही हैं वो हम ही सही हैं और कोई सही हो ही नहीं सकता। ठीक है, जॉब हो, कहीं पे भी हो, हम लड़कों से कम नहीं, लड़कों के बराबर हैं हम लोग। लेकिन काम हम एक 7 ही बजे तक करेंगे। क्यों? अंधेरा हो गया, घर जाने में दिक्कत होगा। वही अगर लड़का रहता तो 8 बजे तक भी बैठ के काम करता, 9 बजे तक भी बैठ के काम करता। तो वहाँ पे इक्वालिटी क्यों नहीं? जब बॉस से गाली खाने की बात आती है, तब वहाँ पे इक्वालिटी क्यों नहीं? तब फिर बोलोगे नहीं, बोलने का ढंग नहीं है इसको, लड़कियों के से कैसे बात करना है इसको तमीज़ नहीं है। तो फिर क्यों आप कहते हो कि लड़का लड़की बराबर? तो सिर्फ सेलेक्टिव जगह पे आपको लड़का लड़की करना है। जहाँ आपके फ़ायदे का चीज़ है, वहाँ पे आपको लड़का लड़की का गेम खेलना है ना, कि हमको बराबर बनना है। लेकिन जहाँ बाहर जा कर के गालियाँ खानी है, काम करना है, बहुत कुछ करना है, तो वहाँ पे आप लड़का लड़की बराबर नहीं होगा। ठीक है? तो अब तो भैया वो एक बॉस पे प्रेशर है, पूरी टीम है, टीम में लड़का लड़की दोनों ही हैं। अब लड़कियां भी जगह ले रही हैं अपने हिसाब से। तो वहाँ पे आप फिर आप नहीं बोल सकते हो ना। जब घर से बाहर निकले हो compete करने के लिए, तो पूरी तरीके से compete करो। ये सेलेक्टिव क्यों फिर? कि एक सर्टेन टाइम तक ही काम करेंगे? क्यों? क्यों मेरे घर में बच्चा छोटा है? क्यों छोटा है? फिर किसने कहा कि आके काम करो? और यहाँ तो हम उन लोगों को भी जानते हैं जिनके हस्बैंड का तनख्वाह काफ़ी अच्छा है, लाख रुपए, 1.25 लाख लड़के हस्बैंड का तनख्वाह है, और वो लड़कियां आज कमाने आ रही हैं। क्यों? और उनको भी काम नहीं है, वो घर ऑफिस में कोई ढंग से काम नहीं कर रही। वो दिखता है, लोग दबी ज़माने में सब बोलता है, कोई नहीं काम कर रहा है। घर आर्थिक रूप से बहुत अच्छा घर है। वो वैसे ही लड़कियां रहती है जिनको घर से बस बाहर निकलने का बहाना चाहिए, उनको घर में मन नहीं लगता है। लड़कों का क्या है भाई? उनको तो मजबूरी है, कल भी था और आज भी है। लड़कियों का शादी बेरोजगारी में भी हो जाएगा, आज भी हो रहा है, 10 साल बाद भी हो जाएगा। लड़कों का होता है क्या? नहीं होता है। और लड़कियों को लगता है कि लड़का लड़की बराबर है, ऐसा है। ठीक है, एक टाइम पे लड़कों ने बहुत जुल्म किया लड़कियों पर, वो ज़माना अलग था, ये ज़माना कुछ और है। इसका मतलब थोड़ी आप सर पे चढ़ के नाचोगे यार, हर चीज़ पे बोलोगे। छोड़ थोड़ी देगा लड़का। आज हाथ उठा रहा है, कल केस पे भी बात आ जाएगी, नियम भी बदल जाएगा, कानून भी बदल जाएगा समय के साथ। कोई चीज़ फिक्स नहीं है दुनिया में। बस खाली पेशेंस मत टेस्ट करो। रिश्ते तो ख़त्म हो ही गए दिन पर दिन, शादियाँ टिक कहाँ रही हैं? उसका बहुत ज़्यादा श्रेय माँ बाप को खुद ही जाता है। क्योंकि बेटियों को अब वो पढ़ाने का बहाना कम है, घर से बाहर भेजने का बहाना ज़्यादा है। उनको ये सोच तुम शिक्षित बनो, ऐसा थोड़ी बुला रहे हो माँ बाप। नहीं बेटा देखो, तुमको अपने पैरों पे खड़ा रहना, अपना कमाना है, पति पर डिपेंडेंट नहीं रहना, ऐसे सिखा रही हैं। तो वो लड़कियां भी उससे बड़ी हो रही हैं, खुदना नहीं किसी का। तो बिना सुने कोई रिश्ता चला है क्या? बिना सुने किसी का रिश्ता चला है? किसी का नहीं चला। भाई बहन का नहीं चला, बाप बेटी का नहीं चला, बाप बेटे का नहीं चला है। ये बेटियां जो हैं बोल रही हैं, महीना दिन अपनी माँ बाप के साथ रह जाए, उनसे ना टिक चले इनका ज़िंदगी। पति और ससुराल तो बहुत दूर का बात है।
तो फिर वही नीला ड्रम पीला ड्रम चलता रहेगा। और समाज में जितने ज़्यादा बैचलर्स होंगे ना, उतने ज़्यादा क्राइम बढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, समाज में शादियाँ होना टिकना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारे पूर्वज गधे नहीं थे, बहुत समझदार थे। हम लोग से तो कई गुना समझदार थे। अब धीरे धीरे समझ में आता है हमको, खाने पीने के मामले में, समाज के मामले में, समाज को चलाने के मामले में हमारे पूर्वज बहुत ही समझदार थे। हमको 1 रुपया भी डाउट नहीं है कि वो लोग कम समझदार थे, कहीं ज़्यादा समझदार थे। थोड़े गधे हम लोग बन गए हैं, वो भी गधे नहीं। तो एक कहावत है बिहार में, अधगल गगरी छलकत जाए, वो वाला कहानी है हमारा जनरेशन। और इससे पहले वाला भी जनरेशन, हम उस पूर्वज की नहीं बात कर रहे, आज से 2 या 3 जनरेशन पहले के पूर्वज की बात कर रहे हैं। थैंक यू।